हे गाइस, दिस इज अंजय सियार। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में देखे थे, जिसमें कि हम लोगों ने साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसके डोमेन्स, रेंज, उसके बाद पीरियड्स उसके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। जिसमें आपके दो ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें था कि आपका साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ। आज उसी कार्बा को हम लोग थोड़ा आगे लेके चलेंगे, जिसमें 5th नंबर का ग्राफ है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसका क्या नाम है, y = 10x। ये ग्राफ काफ़ी फेमस है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, रेदर देन साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, 10x को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या इसको हम साइन एक्स अपन कॉस एक्स नहीं लिख सकते? इजीली लिख सकते हैं। जैसे ही अगर इसको साइन एक्स अपन कॉस एक्स लिखे तो अपन के दिमाग में एक चीज आने लगा ख्याल कि अरे यार, ये नालायक जिस दिन भी जीरो हो गया उस दिन हमें दिक्कत पैदा कर सकता है। क्योंकि देखो, ये जिस दिन भी ये जीरो हो गया, समथिंग अपॉन जीरो, वो इन्फिनिटी अटेंड करा देगा, उस जगह पे फंक्शन तुम्हारा डिफाइन ही नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, जहां जहां ये जीरो है उस पॉइंट को भगा देते हैं, क्या उसके बाद हमारा काम चल जाएगा। तो देखो, ये जीरो भगाएंगे कौन सा पॉइंट, जब 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 कॉस एक्स तुम्हारा क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। और तुम्हें पता है, जब कॉस एक्स पर आ रहे थे तो कॉस एक्स का ग्राफ कहां कहां पे जीरो हो रहा था, x = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। बोलो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जीरो हो रहा था। क्लियर है? तो अब जरा हम इसके ग्राफ्स को देखने से पहले एक चीज तो कह सकते हैं कि इसका जो फंक्शन होगा, देखो, और कहीं x से दिक्कत देगा, सिर्फ इसी जगह दिक्कत देगा। और ये दिक्कत कब देगा, जब ये इंफिनिटी अटेंड कर रहा होगा। इसका मतलब है इंफिनिटी ऑलमोस्ट टच कर रहा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जिस टाइम इंफिनिटी टेंड करेगा उस टाइम तो जस्ट टच करने के पास होगा, टच भी नहीं करेगा। मतलब उस पॉइंट पे अगर आप टूटा हुआ होगा। हम पहला पॉइंट में बोल सकते हैं कि y = 10x इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोल सकते हैं? डिसकंटिन्यूअस, या ग्राफ के बाद भी वो बोल सकते हो, हम पहले ही बोल दे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और कहाँ पे होगा डिसकंटिन्यूअस? एट ये नालायक जहां जहां पे जीरो हो जाए, 2n + 1 का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। जहां जहां x = ये आ जाएगा, ये अपना हाथ खड़ा कर देगा, सरेंडर कर देगा कि हम काम नहीं आने वाले। क्योंकि वहां जैसे ही π/2 के मल्टीपल में आएगा, ये जीरो होगा, ये जीरो है, तो ये अपना डिसकंटिन्यूअस होगा, हाथ खड़े कर देगा। और इसमें दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है। डोमेन का मतलब x क्या होगा, x बिलोंग्स टू, तुम कह सकते हो ना, सारे x की वैल्यू ले लो, सारे चलेंगे, सिर्फ ये जहां जीरो है वो पॉइंट नहीं आना चाहिए। x कहाँ जीरो हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको हटा दो, ये इस फंक्शन के डोमेन हो गया। हमने पहले ही इसको लिख दिया। अब इसके ग्राफ्स को देखते हैं हम लोग। देखो ध्यान से। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे दिक्कत कर रहा है, cos x जब जब जीरो हो रहा है। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पे आप क्या करो, एक बार खड़ा कर दो, क्योंकि वहीं पे इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। अगर मान लो ये आपके π/2 है तो ये आपके बार हो जाएंगे पहला, ये आपके 3π/2 है तो ये आपके बार हो जाएंगे, ये अगर आपके 5π/2 है तो ये आपके बार हो जाएंगे। जहां भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, अब ये पता चलेगा क्यों हमने बार वहीं पे खड़ा कर रहा है, -3π/2। अच्छा, बचपन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10th का टेबल, 10th में जो है ना, हम लोग साइन कॉस टेन का टेबल रट रट के हैं एकदम दबा दबा के। अब इमेजिन करो, ये 10x है, 10 जीरो पे ये क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। याद करो टेबल। और जब 10 30 ले रहे होंगे तो क्या होगा, 1 10 30 कहीं यहाँ पे होगा, तो 1/√3 यहाँ पे देखो वैल्यू होगा, ये 1/√3 मान लो। इसके ऊपर यहाँ 1 है, फिर 2 है, इसी तरह यहाँ -1 है, -2 है, इस तरह से नीचे आएगा। और जब हम क्या करेंगे, 30 से आगे 10 60 पे जाएंगे, 60 डिग्री लेंगे, 10 60 पे √3, यानी 1/√3 से तो बड़ा ही होगा ना √3। ये तुम्हारा 60 अगर मान लो हुआ तो यहाँ होगा √3 ऑलमोस्ट। अच्छा, उससे पहले देखो, ये थोड़ा नीचे कर लो यार, अच्छा लगेगा। हाँ, और 60 और 30 के बीच 45 भी आएगा। 10 45 वैल्यू होता है 1, ये 1 से ऊपर होगा 60।
टेन 45 मान लो इस बीच में, 60 यहाँ पे है, 45 मान लो यहाँ 1 के आसपास है, और 10 60 मान लो √3 है, ऑलमोस्ट 2 के आसपास। और 10 90 पे क्या, इन्फिनिटी ऑलमोस्ट टेंड कर रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी एग्जैक्ट नहीं होगा, ये ऐसा इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। उसी तरीके अगर नीचे तुम ड्रॉ करते हो तो 10 -30 तो -1/√3, तो -45 तो -1, 60 तो -√3/2, 90 दिए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा। क्लियर है। सेम यही चीज अगर मान लो ये π/2 है तो बीच में क्या होगा, पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, तो 10 पाई पे 0 होता है, ऊपर तरह जाओगे तो बिल्कुल ऐसा ही कहानी खेलेगा, नीचे की तरफ आओगे तो बिल्कुल ऐसा ही कहानी खेलेगा। फिर यहाँ देखो 2 पाई पे भी 10, 2 पाई पे 0, n मल्टीपल ऑफ n पाई पे ये 10 क्या होता है आपका 0 हो जाता है, बिकॉज ऑफ ये n मल्टीपल ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला n मल्टीपल ऑफ n पाई पे ये sin x क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। अब इसके 0 होते ही ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो जाएगा वो 0 ही हो जाता है। इस वजह से जितना भी n मल्टीपल ऑफ π/2 होगा वहां पे 10x क्या होगा आपका 0 होगा। तो यहाँ भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। तुम्हें लग रहा है कि कुछ ग्राफ रिपीट हो रहा है, यहाँ मान लो -π अगर है, क्या हो रहे हैं ग्राफ रिपीट हो रहे हैं। अगर ग्राफ रिपीट होते हैं तो देखो कौन सा पोर्शन रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, यही पोर्शन क्या हो रहा है उठ करके यहाँ भी आ रहे हैं, यही पोर्शन देखो उठ करके यहाँ भी आ जा रहे हैं, यानी यही पूरा वाला पोर्शन उठ उठ के रिपीट कर रहे हैं। अगर ये पोर्शन आपके रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब इसका लेंथ कितना है, देखो यहाँ पे क्या है π/2 माइनस π/2 कितना होगा, π/2 प्लस π/2 कितना होगा, पाई होगा, क्या होगा, ये पाई आपके हो जाएंगे। तो इसका अगर रिपीट कर रहा वो भी कितना लेंथ का रिपीट कर रहा, पाई लेंथ का, तो हम तीसरा पॉइंट कह सकते हैं ये पीरियोडिक तो होगा ही होगा, क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। यहाँ पे 2 पाई नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग ध्यान रखने वाला है। अभी तक जितने भी पढ़े सबके पीरियड 2 पाई होते थे, बट इसका पीरियड पाई होगा। ठीक है। अब चौथा एंड लास्ट पॉइंट है आपका, रेंज बचा दो, बचा नहीं दो बता दो, रेंज बता दो इस फंक्शन के। ये रेंज अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक अच्छा टॉपिक बना के पढ़ने वाले हैं, कैसे फाइंड करते हैं, तब तक अभी देख लो सिंपल सा चीज। देखो इस फंक्शन का रेंज बताओ, ये देखो कहां तक जा रहा, -∞, ऊपर कहां जा रहा, +∞। इसका मतलब इसका रेंज कहां से -∞ से लेकर के +∞ जा रहा। हम इसके रेंज में क्या लिख सकते हैं, -∞ टू +∞। यही इसके आंसर होंगे। ये 4 पॉइंट्स थे, तो आई होप ये चारों समझ में आएगा। तब तक इसको छापो, फिर नेक्स्ट करवा। देखो नेक्स्ट आपके 6th नंबर में क्या है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 6th में आपका क्या है, y = sin 2x का ग्राफ बताओ। अब देखो y = क्या है, sin 2x का क्या हुआ, आर्गुमेंट में चेंज हुआ है, फंक्शन में आगे पीछे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं। अगर इसको अगर थोड़ा देर के लिए थीटा मान लो, ये ऑलमोस्ट sin थीटा ही है, क्लियर है, sin थीटा है। यदि ये आर्गुमेंट में चेंज हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है इसके रेंज में नॉट इफेक्ट ऑन रेंज, रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या होगा, रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हिंदी भी गलत लिख रहे हैं, क्या होगा, रेंज पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो रीजन क्या है अब समझो, ठीक है। अगर sin x का रेंज 1 से लेकर के -1 से लेकर के 1 के बीच होता था, तो sin 2x का भी रेंज क्या होगा, -1 से लेकर के 1 तक ही होगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर अंदर में आर्गुमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है, चाहे छोटा हो रहा है चाहे बड़ा हो रहा है, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप रेंज पे कोई इफेक्ट डालोगे। इस बात को स्ट्रांगली ध्यान रखना। कई के बच्चे यहां देख करके उतावले हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। अंदर अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने हिंदी शुद्ध हिंदी में लिख दिया। फिर सर इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, पड़ेगा इफेक्ट, अच्छा देखो पड़ेगा किस पे, पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो f(x) कोई फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, पीरियड अगर उसका t है, मान लो कोई f(x) फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, t पीरियड है,
तो सर आप मेरे को बताओ एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड क्या होगा? टी अपॉन ए होगा, क्योंकि जो नंबर से एंगल में या आर्गुमेंट में मल्टीप्लीकेशन होता है उसी से एज इट इज कांस्टेंट नंबर से डिवीजन हो जाता है, तो वो उसका क्या बन जाता है? नया पीरियड बन के आ जाता है। लाइक देखो, अगर साइन एक्स आपके पास फंक्शन है और आपको पता है ना पीरियड क्या है, ग्राफ के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके बाद ग्राफ क्या होता है, अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, अपने बाएं साइड और अपने दाएं साइड दोनों साइड वो ग्राफ रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। साइन एक्स का अगर पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड टू पाई होते हैं। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। अब जरा बताओ मेरे को तुम लोग ही, साइन 2x का पीरियड क्या होगा? सोच के बताना। साइन 2x का पीरियड होगा कि नहीं? 2 पाई अपॉन 2, क्योंकि मैंने बताया था जो अंदर में देखो यहाँ कांस्टेंट है उसी से क्या होगा? हमारा डिवाइड होगा। अब यहाँ देखो दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो इसका पीरियड क्या निकल के आएगा? पाई। इसका मतलब ये है पीरियड, यानी कि पीरियड क्या हुआ? इसका आधा हो गया। पीरियड आधा होगा, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा? कंप्रेस क्या होगा? जो काम वो 2 दिन में करता था वो काम अब उसे 1 दिन में ही करना पड़ेगा। क्या मतलब? अगर कोई काम वो 2 दिन में कर रहा था उसको 1 दिन में करना होगा, तो उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे इसका इफेक्ट ग्राफ पे आपको दिखेगा। तो जरा देखो, इसको हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे तुम, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, आप करो साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करना जानते हो? साइन एक्स का टॉप वैल्यू क्या होता है आपका? देखो साइन एक्स का आपका टॉप वैल्यू हो रहा होता 1 हो रहा होता, और बॉटम वैल्यू साइन एक्स का क्या हो रहा होता? -1 हो रहा होता। टॉप वैल्यू 1 हो रहा था और बॉटम वैल्यू क्या होता? -1 हो रहा होता। और साइन एक्स का ग्राफ कैसे खींचा जाता? ये हमारा साइन एक्स के केस में पाई हो रहा होता, ये क्या होता? 2 पाई हो रहा होता। अगर इसको यहां करते तो ये 3 पाई हो रहा होता। कोई कंफ्यूजन? तो साइन 2x ग्राफ का जो शेप होगा, शेप बिल्कुल ऐसा ही होगा। दूसरी बात, रेंज भी यही होगा, यहाँ पे भी टच करेगा, ऊपर टच करेगा, रेंज यही होना पड़ेगा। देखो यहाँ पर रेंज में कोई इफेक्ट हुआ -1 से 1, -1 से 1, तो रेंज भी यही होना है। और अगर आपका शेप भी कुछ इसी तरीके से, सिर्फ ये जो 2 पाई होता था वो अब पाई में होगा। देखो 2 पाई जो इतना दूर का काम कांड जो ये करता था, इतना, अरे कांड वर्ड मतलब गलत मत लेना, क्योंकि महाभारत में भी सुंदर कांड वगैरह यूज होते हैं, तो कांड अच्छा वर्ड है, ठीक है, अच्छी तरीके से लौटना देख लो। तो देखो जो कांड इतना दूर में कर रहा था, ये 0 से लेकर के कहां तक? 0 से 2 पाई में कर रहा था, सेम कांड ये ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेच होकर के 0 से पाई के बीच में करेगा। देखो ग्राफ कैसे स्ट्रेच हो रहा है, सॉरी स्ट्रेच नहीं, कंप्रेस्ड हो रहा है। क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो कंप्रेस्ड वाला होगा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वो स्ट्रेच वाला होगा। हाँ बोल रहा हूँ, ये जो देखो जो कांड आपके 0 से 2 पाई में हुआ था, सेम चीज कंप्रेस्ड होकर के ये कहाँ पे आ गया? 0 से पाई में आ गया ना। अगर इसमें फिर ड्रॉ करते हो तो फिर से क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएंगे नालायक, ये नीचे आएंगे, फिर से ये यहाँ जाएंगे। देखो टॉप वैल्यू 1 को ये अटेंड करना ही करना है, बॉटम वैल्यू -1 को अटेंड करना ही करना है इनको, और टॉप को भी करना है। इसका रेंज में कोई फर्क नहीं हुआ, और डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगा, उसका कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ इस ग्राफ का पीरियड क्या होगा? बिल्कुल कॉम्प्रेस्ड हो गया, आधा हो गया बिल्कुल। तो आई होप ये किसका, देखो ये ब्लू वाला लाइन, ये लाइन तुम्हारा है साइन 2x का ग्राफ। आई होप अगर आपको समझ आया होगा। और ये ब्लू वाला किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आई होप नहीं आता होगा, आप इसको छाप लो, फिर नेक्स्ट करवाता हूँ आपको। अगला नेक्स्ट देखो आपका 7 नंबर में आपसे पूछेगा y = sin 3x। देखो अभी 2x निकाले थे, कितना सारा कांड किए, कंप्रेस्ड किए, रेंज निकाले। अब देखो अब क्या करना है, अब आप होशियार बच्चे हो चुके हो, अब आपको तरीका बताता हूँ सीधा खींचने का। आप क्या करो, आंख बंद करो चुपचाप से, और ग्राफ किसका खींच दो? y = sin x का। किसका ग्राफ खींचोगे?
कुपोषित हो गया इधर तो यार, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अभी अगर ये साइन एक्स का ग्राफ होता तो यहाँ क्या हो रहा होता, पाई हो रहा होता। लेकिन ध्यान रखो ध्यान रखो, अगर साइन एक्स होता उसका पीरियड 2 पाई होता। यहाँ पे क्या है, साइन 3x है, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई अपॉन 3 होगा। इसका मतलब जो पॉइंट तुम्हारा पाई होगा ना, उसमें इस नालायक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। ये तुम्हारा हो रहा होगा पाई अपॉन 3, और ये जो तुम्हारा 2 पाई हो रहा होता है, इमेजिन करो, वो तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ये जो तुम्हारा आगे 3 पाई हो रहा होता, ये पाई हो जाता 3 पाई अपॉन 3। सबको 3 से आराम से डिवाइड करते चले जाओ। अब क्या करना, चुपचाप ग्राफ को छेड़खानी मत करना, ऑटोमेटिक अगर वो ग्राफ स्ट्रेच हो रहा होगा तो स्ट्रेच होगा, कंप्रेस्ड हो रहा होगा तो कंप्रेस्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। कुछ मत करना, साइन एक्स का ग्राफ खींच दो, बस ये जो है ना कोऑर्डिनेट को ढंग से लिख देना, जो भी पॉइंट्स है कट कर रहे होंगे। अगर ये पाई हो रहे होते, ये 3 कांस्टेंट है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्या होगा बता दो मेरे को, माइनस पाई अपॉन 3 और ये माइनस 2 पाई अपॉन 3। क्लियर है, चलो सर गुड। ये हो गया किसका ग्राफ, साइन 3x का। इसी में देखो 8 नंबर ग्राफ है को y इक्वल टू साइन x अपॉन 2 का। अब देखो साइन x अपॉन 2 का ग्राफ कैसे खींचोगे। अगर सिंपल सोचो, अगर साइन x होता, इसका पीरियड क्या हो रहा होता, 2 पाई हो रहा होता। बोलो, अगर साइन x होता तो इसका पीरियड 2 पाई हो रहा होता। क्लियर है, लेकिन है क्या हमारे पास, हमारे पास है साइन x अपॉन 2, इसके पीरियड क्या होगा 2 पाई अपॉन ये जो 1/2, देखो कांस्टेंट x कांस्टेंट क्या 1/2, 1/2 से डिवाइड, ये क्या बन गया 4 पाई। देखो पहले जो कांड 2 पाई में हो रहा था, अब वो कांड किस में होगा 4 पाई में। अब बड़ी जगह मतलब बढ़ जाएगा, इसका मतलब ग्राफ विल स्ट्रेच, क्या हो गया, ग्राफ विल स्ट्रेच्ड बाय ट्वाइस। कितना, ये 2 गुना होगा, बिल्कुल ग्राफ सीधा स्ट्रेच हो गया। देखो सोचो ध्यान से, या तो तुम ड्रॉ कर लो तो लंबा सा, या मैंने अभी ही बताया था कि चुपचाप साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ किसका बना था, y इक्वल टू साइन 3x का ग्राफ है, ठीक है। अगर आपने स्ट्रेच्ड कर दिया, जो पॉइंट आपको पाई होना था वो देखो ये 2 टाइम्स हो गया है, तो वो पॉइंट आपका क्या होगा 2 पाई होगा। जो पॉइंट 2 पाई होना था वो 4 पाई, जो 3 पाई होना था वो 6 पाई हो जाएगा। इसी तरह माइनस में जो पाई होना था वो -2 पाई, जो उसको जिसको एक्चुअली में -2 पाई होना था वो हो जाएगा आपका -4 पाई। तो आई होप ये ग्राफ किस तरह से काम कर रहा है, ये चीजें आपके दिमाग में धीरे 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 आ रहा है। एक ही बार तो नहीं आना, वो मेरे को भी पता है, पर धीरे धीरे मैं चाह रहा हूँ कुछ ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपके अंदर जाए। क्योंकि देखो यार क्या करना है, अगर आपने अंदर देखो पहले इसको चेंज किया, फिर इसको हाफ किया, इसको थ्राइस कर सकता है, उसको फोर्थ कर सकता है, इसको फिफ्थ कर सकता है, तो आप ग्राफ को स्ट्रेच कर देना। तो आई होप ये आपको समझ आएगा, तब तक आप इसको छापो, फिर मैं दूसरा करवाता हूँ। अब देखो आपका नेक्स्ट और थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान दो। अगर आपको f ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया, f ऑफ x कुछ भी दिया हुआ, लाइक साइन x, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, कुछ भी दिया हो, उसमें क्या हो रहा है a टाइम्स मल्टीप्लाई होके अब बन गया आपका a f ऑफ x। क्या बन गया, a टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देन रेंज ऑफ f x will multiplied by a times। रेंज क्या हो जाएगा, fx का जो रेंज होगा वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है आपका पहला पास क्वेश्चन, पहला है कि y इक्वल टू 2 साइन एक्स, y इक्वल टू 2 साइन एक्स। वी नो एवरीवन, हम लोग सब जानते हैं कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। बिल्कुल, a किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से, इसका रेंज क्या हो जाएगा 2 से अंदर में मल्टीप्लाई करो, अंदर करोगे तो दोनों साइड भी करना पड़ेंगे, इसका रेंज क्या हो जाएगा -2 से
2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसका ग्राफ अगर आप खींचते हो अब, तो अब कैसे होगा, अब इसका बॉटम वैल्यू क्या होगा, अब इसका बॉटम वैल्यू थोड़ा दूर हो रहा होगा -2 के आसपास, और इसका टॉप वैल्यू क्या हो रहा होगा, +2 के पास ऊपर में हो रहा होगा। बॉटम वैल्यू -2 और टॉप वैल्यू क्या हो रहा होगा, +2। अब ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनना है, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं है नेचर में, ठीक है, नेचर बिल्कुल से सेम रहेंगे, नेचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट जो आपका ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ किसका कहलाएगा, y = 2 sin x। अब मेरे को बताओ, आप लोग खुद सोच के बताना मेरे को, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, y = 4 sin x। इसका रेंज बताओ आप लोग, आपको पता है sin x का रेंज क्या होता है, -1 से +1। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -1 से +1 ही होगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 से +4 हो जाएगा। अगला देखो थर्ड एग्जांपल, अगर y = आपसे कहेगा 3 sin x/2, इसका रेंज मेरे को बताओ, रेंज पूछा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप उसको चुपचाप बोल दोगे कि अंदर में कोई भी चीज रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर में आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जो करना बुला के पीटो, मारो, कटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वालों से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बाहर वाले 3 है तो -3 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करते ही, तो इसका रेंज क्या होगा, -3। तो आई होप जितने भी ग्राफ थे या ग्राफ से रिलेटेड जिस टाइप के आपके प्रॉब्लम्स बनने की ट्राई कर रहा था, मैं उन्हें उस पर बात करा। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमने रेंज बात कर रहा था ना अभी, जितने भी ग्राफ्स में रेंज आ रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे जितने भी टाइप्स होते हैं रेंज के, कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए हम लोग चलते मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।